चंपा फूलों की महक से महकती, मोक्ष स्वर्ण चंपा अगरबत्ती। भगवान जगन्नाथ को भक्तों की आस्था और विश्वास का भगवान न केवल माना जाता है, बल्कि इसके प्रत्यक्ष कई प्रमाण भी देखने को मिलते हैं कि भगवान जगन्नाथ हमेशा अपने भक्तों की खातिर ही सब कुछ करते हैं। एक ऐसी प्रचलित मान्यता है कि यवन साम्राज्य के दौरान एक समय कटक में कुछ ऐसे यवन थे जो अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी थे, लेकिन उसमें एक लाल बेग नामक भक्त भी था जो हमेशा इस बात की चिंता करता था। जिसने ये कहानी सुनी, ये बात सुनी, ये कथा सुनी, जिसके अंतर्गत उसके मन में एक लालसा जगी कि किस तरह से वह अपने पुत्र को किसी तरह से कोई न कोई बहाना बनाकर पूरी भेजे। और साल बेग उसी का पुत्र जब वह आता है तो वह वहाँ पहुँचता है उस जगह पर जहाँ पर शाम हो जाती है, रात्रि विश्राम करता है। वहाँ एक विधवा ब्राह्मणी होती है और विधवा ब्राह्मणी उसके प्रति वह आकृष्ट होता है और आकृष्ट होने के बाद वह बहुत खुश होता है और उस विधवा ब्राह्मणी का आशीर्वाद उसको मिलता है और वह आशीर्वाद होता है भगवान जगन्नाथ की भक्ति का। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जब तक साल बेग के उस भक्ति के गीत को नहीं सुनते हैं तब तक सोते तक नहीं हैं। इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में कई लोगों ने देखा और एक किंवदंती यह भी साल बेग के साथ है कि वह श्री मंदिर के रत्न सिंहासन पर सिंह द्वार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जा ही नहीं सकता था और वह बहुत ही बड़ा अटूट भक्ति वाला भगवान जगन्नाथ का भक्त आगे चलकर होता है और कालांतर में वह अपनी दुर्गति का त्याग करता है और भगवान जगन्नाथ की सेवा में अपने आप को लगा देता है, अपने सारे दुष्कर्मों को भुला देता है और भगवान जगन्नाथ के साथ वह केवल भक्त के रूप में नहीं जुड़ता बल्कि एक गायक के रूप में जुड़ता है, एक भजन लेखक के रूप में जुड़ता है। और आज उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी गीत हैं, उनमें साल बेग का गीत बहुत प्रचलित है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वह जो गीत लिखता है भगवान जगन्नाथ के हृदय को वह स्पंदित कर देती है और वह गीत सुन करके भगवान जगन्नाथ अपने अंदर एक मानवीय रूप को धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा भक्तों का कहना है, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि भगवान जगन्नाथ जो अपनी रथ यात्रा पर निकलते हैं तो सिर्फ केवल अपने साल बेग भक्त के लिए निकलते हैं, क्योंकि साल बेग की इच्छा होती है कि साल में कम से कम एक बार आप रथ यात्रा के दिन हमें दर्शन दें। और इसी से जुड़े हुए अनेक गीत साल बेग के देखने को, सुनने को मिलते हैं और जहाँ भी चले जाएं, उड़ीसा के घर घर में, उड़ीसा की संस्कृति में, उड़ीसा की आन बान और शान के रूप में अगर कुछ देखना हो तो साल बेग के गीतों को सुन सकते हैं। आहे नील शैला।